अल्लाह ताला सूरह तौबा की 24 नंबर की आयत में 8 चीजों को कसौटी बताता है। ऐ ईमान वालों, जब तुम जबान से कहो कि आई लव मोहम्मद, तो इन 8 चीजों पर अपनी मोहब्बत को परख करके देखो कि तुम्हारी मोहब्बत कितनी खरी है, कितनी खोटी है। और फिर ये भी देखो कि मेरे नबी के सहाबा ने इस कसौटी पर कैसे अपने आप को खरा उतर करके दिखाया। कुरान कहता है कुल इनकाना आबाउकुम, ऐ ईमान वालों, तुम अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो, तुम अगर रसूल से मोहब्बत करते हो, तो पहली कसौटी क्या है? कुल इनकाना आबाउकुम, तुम अपने दिल को टटोल के बताओ, तुम्हें अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत है, तुम्हें रसूल से ज्यादा मोहब्बत है, या अपने बाप दादा से ज्यादा मोहब्बत है? वो अबनाउकुम, दूसरी कसौटी, तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत है या अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत है? मुझे किसी ने बताया, मौलाना आज टेौसा की सरजमीन पे बड़ी तादाद में लॉटरी खेली जा रही है, किसी को 1 करोड़ 2 करोड़ मिल गया। अब बाकी नौजवान भी यही सोचते हैं हम भी करोड़पति बन जाएंगे। लॉटरी खेली जा रही है। ऑनलाइन आज कितने सारे ऐप चल रहे हैं जिसमें मुसलमान नौजवान शामिल होकर के जुआ खेल रहा है। कोई क्रिकेट मैच पर सट्टा लगा रहा है, बिहार के इलेक्शन पर भी सट्टा लगाया जा रहा है। और इंसान ये सारा काम क्यों कर रहा है? 4 पैसे आ जाए, पैसे आ जाए, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे, मेरी बीवी को अच्छी साड़ी मिल जाए, मेरे बच्चों को अच्छा कपड़ा मिल जाए, मेरा मकान आलीशान बन जाए। कुरान क्या कह रहा है? कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम, ऐ नबी आप फरमा दीजिए, ऐ ईमान वालों, तुम जरा अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, तुमको अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत है या अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत है? तुमको रसूल से ज्यादा मोहब्बत है या अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत? अगर औलाद के लिए जुआ खेल रहे हो, औलाद के लिए सट्टा खेल रहे हो, औलाद के लिए लॉटरी खेल रहे हो, औलाद के लिए सूद खा रहे हो, औलाद के लिए पड़ोसी की जमीन हड़प रहे हो, इसका मतलब कि तुम कसौटी पर फेल हो गए, तुम खोटे निकल गए, तुम्हारी मोहब्बत रसूल का दावा झूठा निकल गया। तो लाख नारे लगा ले, तो लाख बैनर लगा ले, तो स्टेटस पर स्टेटस लगा ले, तो पूरे मोबाइल में तस्वीरें भर ले, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, तेरा दावा झूठा है अगर इस कसौटी पर तू खरा नहीं उतरा। पहली कसौटी बाप दादा की, दूसरी कसौटी औलाद की, तीसरी कसौटी व इखवानुकुम, और ऐ ईमान वालों, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, तुम्हें अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत है, तुम्हें रसूल से ज्यादा मोहब्बत है या अपने भाई बंधुओं से ज्यादा मोहब्बत है? ये भी तुम देख लो। सहाबे किराम भाइयों से बहुत प्यार करते थे, और भाई वो रिश्ता होता है, लोग जुमला इस्तेमाल करते हैं कि जो खून मेरी रग में दौड़ रहा है मेरे भाई की रग में दौड़ रहा है। लोग भाई 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 की मोहब्बत की मिसाल देते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, सहाबा को देखो। मुसअब बिन उमैर इस्लाम लाए, बड़े गौर से सुनना मेरे भाइयों, मुसअब बिन उमैर इस्लाम लाए, और ऐ टेौसा के नौजवानों, ऐ किशनगंज के नौजवानों, मुसअब बिन उमैर अपने जमाने के बहुत बड़े फैशनबाज थे। इस्लाम लाने के पहले बहुत बड़े फैशनबाज थे। जैसा कपड़ा मुसअब बिन उमैर पहनते थे कोई नहीं पहनता था, जैसा जूता वो पहनते थे कोई नहीं पहनता था, उनके जैसे खुशबू पूरे मक्का में कोई लगाने वाला नहीं था। बड़े शौकीन थे, बड़े फैशनेबल थे। मुसअब बिन उमैर इस्लाम ले आए। इस्लाम लाने के बाद बाप ने घर से निकाल दिया,
मां ने दरवाजे बंद कर लिए। मुसअब बिन उमैर जो कल तक मक्का का सबसे खूबसूरत नौजवान था, सबसे बेहतरीन कपड़ा पहना करता था, आज इस्लाम लाने के बाद फटा पुराना कपड़ा पहनने पर मजबूर हो गया। मुसअब बिन उमैर मक्का की गलियों में चल रहे हैं और कपड़ों में पैबंद लगे हैं और सहाबा उनको देख के ठंडी सांस भरते हैं और कहते हैं हाय, ये वही मुसअब बिन उमैर है कल जो मक्का का सबसे खूबसूरत नौजवान। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। इस्लाम की मोहब्बत जब मुसअब बिन उमैर के दिल में आ गई, फैशन की मोहब्बत खत्म, कपड़े की मोहब्बत खत्म, उन्होंने सारी जिंदगी इस्लाम के लिए वक्फ कर दी, इस्लाम के लिए कुर्बान कर दी। जंगे बद्र आई, इस्लाम की पहली लड़ाई। मुसअब बिन उमैर मुसलमान हैं, मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे हैं। उनका भाई जिसका नाम अबू अजीज बिन उमैर था, वो दुश्मन की तरफ से लड़ रहा था। लड़ाई हुई, जंग हुई, मुसअब बिन उमैर का भाई गिरफ्तार हुआ, अरेस्ट किया गया। एक मुसलमान उसको कैदी बना के लेके जा रहा था। रास्ते में मुसअब बिन उमैर से मुलाकात हो गई। मुसअब बिन उमैर ने कहा, इसको बहुत अच्छे तरीके से बांध के रखना, इसकी मां बहुत पैसे वाली है, इससे बहुत सारा माल मिलेगा, बहुत सारा पैसा मिलेगा, इसको बहुत अच्छी तरीके से बांध के रखना। मुसअब बिन उमैर का भाई हैरान, अबू अजीज बिन उमैर हैरान हो गया। उसने कहा है मुसअब, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया उसी माँ ने तुझे जन्म दिया, जिस बाप की मैं औलाद उसी बाप की तू औलाद, तो कैसी बात कर रहा है तू? मुझे और कस के और जोर से बांधने की बात कर रहा है। ऐ मुसअब, तू कितना बदल गया है, तू मेरा भाई नहीं लग रहा है। मुसअब ने कहा, इन्नहु अखी दूनक, ऐ अबू अजीज खामोश हो जा, अब मैं तेरा भाई नहीं हूँ, मेरा भाई ये मुसलमान है जिसके साथ इस्लाम का मेरा रिश्ता है, अब तू मेरा भाई नहीं है, तुझसे सारा रिश्ता खत्म हो गया। अल्लाह, ये है कसौटी मोहब्बत रसूल। भाई की मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन अल्लाह से बढ़ के नहीं है, रसूल से बढ़ के नहीं है। कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम, ऐ नबी आप कह दीजिए, अगर तुम अपने बाप दादा से प्यार करते हो, अगर तुम अपनी औलाद से प्यार करते हो, अगर तुम अपने भाई बंधुओं से प्यार करते हो। चौथी मोहब्बत, व अज़वाजुकुम, जिस औरत को निकाह करके शादी करके लाइफ पार्टनर बना करके लाए हो, अगर उस बीवी से तुम मोहब्बत करते हो। कौन नहीं करता अपनी बीवी से मोहब्बत? अरे बड़ा घटिया इंसान होगा, बड़ा ही कमतर दर्जे का इंसान होगा जो बीवी से मोहब्बत नहीं करे। बीवी क्या है? बीवी कोई ऐसा गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का रिश्ता नहीं है मियां बीवी का, जिसमें इंसान यूज एंड थ्रो वाला काम करे, लिखो और फेंको वाला काम करे। नहीं, शादी का रिश्ता, निकाह का पवित्र रिश्ता जो शादी के बाद मियां बीवी के रिश्ते के रूप में बदलता है, यह रिश्ता बड़ा पवित्र रिश्ता है मेरे प्यारे साथ। इस रिश्ते में सिर्फ इंसान की जिनसी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, सिर्फ इंसान की वासना पूरी नहीं होती है, इंसान की शहवत पूरी नहीं होती है। इस रिश्ते में सुकून है, इस रिश्ते में शांति है, इस रिश्ते में सेटिस्फैक्शन। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, ऐ मर्दो तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए लिबास है, और ऐ औरतों तुम्हारे शौहर तुम्हारे लिए लिबास है। लिबास का मतलब समझते हो? कोई सदरी पहनता है, कोई शेरवानी पहनता है,
कोई कुर्ता पैजामा पहनता है, कोई टी शर्ट और पैंट पहनता है, कोई सफारी सूट पहनता है। हर आदमी वो सूट पहनता है जो उसके ऊपर जचे, जो उसके ऊपर अच्छा लगे। कुरान क्या कह रहा है? हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ऐ मर्दो, तुम्हारी औरत तुम्हारी जिंदगी की जीनत है, तुम्हारी बीवी तुम्हारी जिंदगी की सुंदरता है, तुम्हारी जिंदगी की खूबसूरती है। तुम्हारी जिंदगी से बीवी को निकाल दें, तुम्हारी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी, जिंदगी का रंग निकल जाएगा। अगर शादीशुदा इंसान की जिंदगी से बीवी को निकाल दिया जाए, बीवी से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन अगर अल्लाह से बढ़ के कर रहा है, रसूल से बढ़ के कर रहा है, तो फिर फेल हो जाएगा। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंजला ने ये दुल्हन से अपनी। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंजला ने ये दुल्हन से अपनी। इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। हजरत हंजला रज़ी अल्लाह ताला, शादी हुई, शादी की पहली रात अपनी नौ विवाहिता, अपनी नौ बियाहता दुल्हन को छोड़ के मैदान जिहाद में जा रहे, नापाक हैं, जनाबत की हालत में हैं, गुस्ल करने की भी फुर्सत नहीं है, उसी हालत में मैदान जंग में जा रहे हैं। बीवी को मालूम है शौहर जिंदा भी आ सकता है, शौहर की लाश भी आ सकती है, लेकिन बीवी के पेशानी पर कोई बल नहीं है। बीवी अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रही है, अपने रोने को कंट्रोल कर रही है और कहती है मेरे सरताज, अगर आप जिंदा लौट के आए तो मैं खुशनसीब रहूंगी, मैं गाजी की बीवी कहलाऊंगी, और अगर आपकी लाश आई तो कोई बात नहीं, मैं शहीद की बेवा कहलाऊंगी। ऐ मेरे शौहर, अल्लाह के दीन के लिए आप जा रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। हजरत हंजला उसी हालत में चले गए, जंग के मैदान में गए, शहीद हो गए। जंग के बाद जब शहीदों की लाशों को इकट्ठा किया जाने लगा, अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा से कहा, मैं हंजला को देख रहा हूं, इन्नी अरा हंजलता, मैं हंजला को देख रहा हूं, तगसिलुहुल मलाइका। हंजला मैदान जंग में आए थे नापाकी की हालत में, उनको गुस्ल करना था, वो गुस्ल भी नहीं कर पाए थे। ऐ लोगों, मैं क्या देख रहा हूं, फरिश्ते हंजला को गुस्ल दे रहे हैं। मैदान जंग में जब हंजला की लाश मिलती है, क्या देखा जाता है, उनके बालों से पानी टपक रहा है, उनके बदन से पानी टपक रहा है। हंजला वो सहाबी है जिनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया था। ये है मोहब्बत रसूल की। बीवी से बहुत प्यार है, मगर बीवी के प्यार के नाम पर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को ठुकराया नहीं जा सकता। अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, मोहब्बत रसूल की चौथी कसौटी क्या है? वह अज़वाजुकुम, अगर तुम अपनी बीवी से प्यार करते हो। और पांचवी कसौटी, वह अशीरतुकुम, अगर तुम अपने खानदान से प्यार करते हो, अपने कबीले से प्यार करते हो, अपनी बिरादरी से प्यार करते हो। बिरादरी सबको प्यारी होती है, खानदान सबको अजीज होता है। मेरे वालिद की 6 बहनों में 2 बहनें बची हैं, 2 मेरी फूफियां बची थी। एक फूफी का कल रात में इंतकाल हो गया। मैं दीगल बैंक के इलाके में था, डॉक्टर महफूज साहब जो आपके इसी इलाके के हैं, मुझे वहां आज के जलसे के लिए रिसीव करने गए थे। मैंने डॉक्टर महफूज साहब से कहा कि डॉक्टर साहब, मेरी फूफी का इंतकाल हुआ है, बाप की बहन का इंतकाल हुआ है, कल जोहर के बाद मिट्टी है, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी गैर मौजूदगी जनाजे में नोट की जाएगी और लोग बोलेंगे अब्दुल गफ्फार साहब तकरीर करने गए हैं, अपनी फूफी के जनाजे में नहीं आए। डॉक्टर महफूज साहब को समझाया मैंने, उन्होंने कहा मौलाना मेरी भी बहुत बड़ी मजबूरी है, अगर आप जलसे में नहीं आएंगे जलसा मुतासिर हो जाएगा, हमें बहुत जवाब देना पड़ जाएगा, मसला खड़ा हो जाएगा।
खानदान और रिश्तेदारी की मोहब्बत इंसान के दिल में फितरी होती है मेरे साथियों, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत खानदान से भी बढ़ के होनी चाहिए। आप गौर कीजिए, मक्का के मुहाजिरीन जब मदीना पहुंचे, मदीना के अंसारियों को अल्लाह के नबी ने मक्का के मुहाजिरों का भाई करार दिया। आपने एक एक सहाबी का नाम लेके खड़े होकर के कहा, ये फला का भाई है, ये फला का भाई है, ये फला का भाई है। और सहाबा ने अपने खून के रिश्ते से बढ़ के इस रिश्ते को निभाया है। एक सहाबी जिनका नाम अब्दुर्रहमान बिन औफ था, उनका भाईचारा कराया अल्लाह के नबी ने हजरत साद बिन रबी के साथ। साद बिन रबी अंसारी सहाबी, बहुत मालदार सहाबी, उनके पास खजूरों के कई बाग थे। उन्होंने कहा, अब्दुर्रहमान, अल्लाह के प्यारे रसूल ने आपको मेरा भाई करार दिया है, आइए मैं अपने खजूरों के बागों का बंटवारा कर लेता हूं, आधा आप ले लीजिए, आधा मैं ले लेता हूं। अपने घर का बंटवारा कर लेता हूं, आधा आप ले लीजिए, आधा मैं ले लेता हूं। अय अब्दुर्रहमान, मेरी 4 बीवियां हैं, किसी एक बीवी को आप पसंद कर लीजिए, मैं तलाक दे देता हूं, इद्दत गुजर जाने के बाद आप निकाह कर लीजिए, आपका घर भी बच जाएगा, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। तमाम चीजों को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन हजरत अब्दुर्रहमान भी बड़े खुददार साहबी थे। उन्होंने कहा, नहीं, बारकल्लाहु लका, बारकल्लाहु लका फी अहलिका व मालिका, ऐ मेरे भाई, अल्लाह तेरे माल में बरकत दे, तेरे परिवार में बरकत दे। मुझे नहीं चाहिए तेरा खजूरों का बाग, मुझे नहीं चाहिए तेरा घर, मैं बिजनेसमैन आदमी हूं, मुझे मार्केट का पता बता दो। हजरते अब्दुर्रहमान बिन औफ ने घी का और पनीर का कारोबार शुरू किया और कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा कारोबार उनका हो गया। बहुत उन्होंने, अल्लाह ने उनको बहुत बरकत से नवाजा। तो सहाबे किराम ने खानदान से बढ़ के, बिरादरी से बढ़ के अगर किसी से मोहब्बत की है, अल्लाह से मोहब्बत की है, रसूल से मोहब्बत की है मेरे प्यारे साथी। और आगे बढ़िए, कुरान कहता है, वह अमवालुन इख्तरफ्तुमुहा, और मोहब्बत रसूल की छठी कसौटी वो माल जो तुम कमा कमा के लाते हो। ऐ ईमान वालों, अपने दिल पे हाथ रख के सोचो कि तुम्हें अपने माल से ज्यादा मोहब्बत है या अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत है। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, जो जुए में लिप्त हैं, जो लॉटरी में लिप्त हैं, जो सूद में लिप्त हैं, उनसे कहना चाहूंगा, आपके दिल में कहीं ऐसा तो नहीं माल की मोहब्बत अल्लाह से बढ़ के हो गई, रसूल से बढ़ के हो गई। माल की मोहब्बत ठीक है, होती है, नेचुरल है। कुरान कहता है, वह इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद, इंसान के दिल में माल की बहुत मोहब्बत होती है। लेकिन अगर माल की मोहब्बत अल्लाह से बढ़ के हो जाए, रसूल से बढ़ के हो जाए, तो फिर ये आपके लिए खतरे की घंटी है। फिर आई लव मोहम्मद का नारा झूठा हो जाएगा, ये मोहब्बत रसूल का दावा झूठा हो जाएगा। हजरत सुहैब रूमी को देखो, बहुत पैसे वाले हैं, मक्का से मदीना हिजरत करके जा रहे हैं, सारी जिंदगी की कमाई लेकर के जा रहे हैं। मक्का के काफिरों ने उनको रोक लिया, कहा कि ऐ सुहैब कहां जा रहे हो? कहा मदीना जा रहा हूं अपने नबी के पास। कहा ऐ सुहैब अतईतना सोलूकन ला माल लक, तुम हमारे पास आए थे, एक पैसा तुम्हारे पास नहीं था, सारा कारोबार तो तुमने मक्का में किया, सारा पैसा तो तुमने मक्का में कमाया है, अब तुम सारी जिंदगी की कमाई लेके मदीना जाना चाहते हो। ऐ सुहैब हम तुमको ऐसा करने नहीं देंगे। कहा फिर क्या करोगे? कहा कि हम एक कंडीशन पे जाने देंगे, सारा माल हमारे हवाले करके खाली हाथ तुम्हें जाना पड़ेगा। एक तरफ सारी जिंदगी की कमाई है, दूसरी तरफ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। सुहैब रूमी ने एक पल के लिए भी दिमाग नहीं लगाया, एक पल के लिए भी विचार नहीं किया, एक पल के लिए भी कंफ्यूज नहीं हुए, सारी जिंदगी की कमाई उनके हवाले करके खाली हाथ मदीना चल पड़े।
मदीना पहुंचे, फजर की नमाज का टाइम था। अल्लाह के प्यारे नबी मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। सुहैब रूमी ने वजू किया, जमात में जाकर के शामिल हो गए। नबी अकरम ने सलाम फेरा। सलाम फेरने के बाद नजर पड़ी सुहैब रूमी पर। अल्लाह के नबी खड़े हो गए, सुहैब रूमी को गले से लगाया और आपने पहला जुमला क्या कहा? ऐ सुहैब, मुझे अल्लाह की तरफ से बता दिया गया कि तू कितनी बड़ी कुर्बानी दे करके मदीना आया है। ऐ सुहैब, तू चिंता न कर, तू फिक्र न कर, तू टेंशन न ले। रबीह तल भैया, रबीह तल भैया। ऐ सुहैब, तूने फायदे का सौदा किया, तूने कोई घाटे का सौदा नहीं किया। तूने फायदा कमाया है, तुझे प्रॉफिट हुआ है, तुझे लॉस नहीं हुआ है। ऐ सुहैब, तूने फायदे का सौदा किया है। माल की मोहब्बत थी, लेकिन अल्लाह से बढ़ के नहीं थी, रसूल से बढ़ के नहीं थी। आज क्यों मुसलमान सूद और ब्याज खाता है? अभी कटिहार के इलाके में मेरा प्रोग्राम था। एक साहब बताने लगे कि गांव में ऐसा सिस्टम है कि लोग किसी के पास 3-3 हजार रुपया महीना जमा करते हैं और साल में 36,000 की रकम बनती है, फिर उसके ऊपर ब्याज वसूलते हैं। 36,000 जमा करके 40,000। लेने वाला भी मुसलमान, देने वाला भी मुसलमान, बड़ा पक्का मुसलमान है। मस्जिद में पहली लाइन में बैठता है, सर पे टोपी भी लगाता है, सारी मुसलमानों की पहचान है, मगर अपनी कमाई में इस बात की परवाह नहीं करता है कि कमाई हलाल है कि हराम है। कभी आपने गौर किया मेरे भाइयों, जो लोग हराम कमाई खा रहे हैं और अपने बच्चों को खिला रहे हैं, अपने बच्चों को जहन्नम की आग का ईंधन बना रहे हैं। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ। परिवार से मोहब्बत करते हो, फैमिली से प्यार करते हो, तो फैमिली को बचाओ जहन्नम की आग से। आपकी लॉटरी की कमाई, आपके जुए की कमाई, आपके सट्टे की कमाई घर में आ भी गई और बच्चों का कपड़ा आ गया, बीवी की साड़ी आ गई, घर में अनाज आ गया, घर में खाना आ गया, आपके बच्चों को, आपके परिवार को जहन्नम की आग में लेके जाएगी हराम। इसीलिए अल्लाह के नबी ने भविष्यवाणी करते हुए, पेशिन गोई करते हुए फरमाया था, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन ऐना खज़ल माल। मेरी उम्मत पर एक ऐसा जमाना भी आएगा कि लोग इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि माल कहां से कमा रहे हैं, अमिनल हलाल अमिन हराम, हलाल तरीके से कमा रहे हैं या हराम तरीके से कमा रहे हैं। हलाल खाओ चाहे कम खाओ मेरे साथी, मेरी प्यारी बहनों, मेरी माओ, 2-4 साड़ियां कम आ जाए चलेगा, 2-4 जिंदगी के शौक और अरमान पूरे न हो चलेगा, 2-4 जेवरात शौहर कम बना दे चलेगा, मगर शौहर को कभी हराम कमाई के लिए उकसाने की कोशिश मत करना, हराम कमाई के लिए कभी उभारने की कोशिश मत करना। मेरी बहनों, मैं आज सीमांचल के इलाके में आता हूं और लोगों का लाइफ स्टाइल देखता हूं, कुछ देहातों में, गांव में, तो हैरत होती है कि आज के इस दौर में भी लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं। अभी 2 दिन पहले मेरा प्रोग्राम बिल्कुल बिहार की आखिरी बॉर्डर पर, जहां से बंगाल की और इसी तरीके से झारखंड की बॉर्डर पर वो इलाका, मनिहारी के आगे का इलाका, अहमदाबाद का इलाका, जिस गांव में प्रोग्राम था, झप्पू टोला नाम था उस गांव तक जाने का 1 किलोमीटर का रास्ता था, नाव से जाना पड़ता था। मैं 4 व्हीलर से आया, गांव वालों ने कहां घुमा करके मुझको गांव में लेके गए। इतना खतरनाक रास्ता था। हमारा ड्राइवर बोला कि मौलाना साहब, यहां लोग सरवाइव कैसे करते हैं, यहां जीवन कैसे गुजारते हैं। 6 महीना पानी में लोग रहते हैं, सैलाब ज़दा इलाका, बाढ़ ग्रस्त इलाका, इतनी परेशानियों के साथ लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। मगर मैं अपनी बहनों से एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपका शौहर आपको
बहुत अच्छा खाना नहीं खिला रहा है, बहुत अच्छा कपड़ा नहीं पहना रहा है, बहुत अच्छे मकान में नहीं रह रहा है, लेकिन आपसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है, वफादार है आपके साथ, तो शौहर की कदर कीजिए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। बहुत सारी औरतें हैं, करोड़ों में रहती हैं, वो जिस सामान पे हाथ रख दिया शौहर ने दिला दिया। किशनगंज की सबसे महंगी दुकान पे गई, जो सूट कह दिया शौहर ने दिला दिया। शौहर हर शौक पूरा करता है, मगर चीटिंग करता है अपनी वाइफ के साथ। बीवी को छोड़ के दूसरी औरतों के साथ नाजायज संबंध बनाता है, गलत ताल्लुकात कायम करता है। कम से कम आपका गरीब शौहर अगर हलाल तरीके से पैसा कमा के ला रहा है और आपके साथ चीटिंग नहीं कर रहा है, आपके साथ बेईमानी नहीं कर रहा है, आपके साथ ईमानदार है, आपके रिश्ते के साथ ईमानदार है, ऐसे शौहर की कदर करो मेरी प्यारी माँ। और मुझे कभी कभी हैरत होती है, कुछ औरतें क्या करती हैं, हर जलसे में आती हैं, अब्दुल गफ्फार सलफी की हर तकरीर सुन रही हैं, मौलाना जर्जी साहब की और दूसरे जितने भी खुतबा हैं, मुकर्रिरीन, सबकी तकरीरें सुन रही हैं, मोबाइल भरा पड़ा है उनके तकरीरों से, उनका मोबाइल, लेकिन शौहर से कभी ढंग से बात तक नहीं करती, शौहर की छोटी छोटी जरूरतें पूरी नहीं करती हैं, शौहर का कोई आदर नहीं, शौहर का कोई सम्मान नहीं। याद रखो मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपका जन्नत में प्रवेश करना, जन्नत में जाना असंभव है, नामुमकिन है, अगर आपने अपने शौहर की इताअत नहीं की, उसकी खिदमत नहीं की। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शारहा व अताअत ज़ौजहा व अहसनत फरजहा दखलत मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शाअत। औरत अगर 4 काम कर ले, वो जन्नत के सारे दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे, जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में जा सकती है, सिर्फ 4 काम औरत को कर लेना है। 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करे, रमजान का रोजा रखे, अपने शौहर की इताअत करे, उसकी बात माने, उसकी खिदमत करे, उसकी सेवा करे। और चौथा काम क्या करना है, अपनी इज्जत की, अपनी आबरू की हिफाजत करे। 4 काम कर ले औरत जन्नती है। तो मेरी प्यारी माँ और बहनों, शौहर अगर हलाल तरीके से कमा रहा है तो उसको उकसाने की कोशिश मत करो कि तुम हराम तरीके से कमाओ, लेकिन पैसा आना चाहिए, ये मिजाज मत पैदा करो मेरे साथ। माल से मोहब्बत करो, मगर अल्लाह से बढ़ के नहीं, रसूल से बढ़ के नहीं। ये जो सूद का पैसा घर में आ रहा है और आपके बच्चे खा रहे हैं, बच्चों के बदन में हराम की कमाई दौड़ रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फन्नारु औला बिही मां नबत लहमुन मिन सुहतिन, जिस बदन की परवरिश, जिस शरीर की परवरिश हराम कमाई से की जाए, फन्नारु औला बिही, वो शरीर जहन्नम की आग में जलेगा, वो बदन जहन्नम की आग में जलेगा। क्या आप चाहते हैं आपकी बीवी जहन्नम में जले, आपके छोटे छोटे बच्चे जहन्नम की आग में जले? आप कभी नहीं चाहेंगे मेरे साथ। अगर आप अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाना चाहते हैं, सूद छोड़ दो, ब्याज छोड़ दो, सट्टा छोड़ दो, लॉटरी छोड़ दो, और याद रखो ये हराम रास्ते छोड़ के हलाल तरीके से जो पैसा कमाओगे उसमें सुकून होगा, उसमें शांति। और आगे बढ़िए, वो अमवालुन इख्तरफ्तुमूहा, और ए ईमान वालो, अगर तुम्हें माल से ज्यादा मोहब्बत है अल्लाह के मुकाबले में, रसूल के मुकाबले में, व तिजारतुन तखशौन कसादहा, और ए ईमान वालो, अगर तुमको अपने बिजनेस से ज्यादा प्यार है, अपनी तिजारत से ज्यादा मोहब्बत है, अल्लाह से बढ़ के है, रसूल से बढ़ के है। बिजनेसमैन को तिजारत बहुत प्यारी है। चूंकि मैं बनारस का रहने वाला हूं, अभी आप लोगों ने खबर सुनी होगी, बनारस में बहुत बड़ी मार्केट है जो मुसलमानों की मार्केट है, दाल मंडी की मार्केट, उसको तोड़ा जा रहा है। और क्या कह के तोड़ा जा रहा है कि साहब हमें सड़क चौड़ी कर, और जो मुआवजा दिया जा रहा है
वो भी आटे में नमक के बराबर। 1 करोड़ 1.5 करोड़ की जायदाद का मुआवजा 10 लाख 20 लाख दिया जाए। पूरी मार्केट मुसलमानों की है, 90% मुसलमानों की। और आज से नहीं, 100 साल 150 साल से मार्केट बिगड़ती है जिस वक्त जालिम की नीयत, नहीं काम आती दलील और हुज्जत। आज दाल मंडी के व्यापारी परेशान हैं, वहां के ताजिर परेशान हैं, मीडिया को बयान दे रहे हैं कि भाई हमें कहीं और मार्केट दी जाए, हमें बसाया जाए, उसके बाद तोड़ा जाए। मगर उनकी सारी दलीलें आज बेकार कर दी गई। तिजारत से एक ताजिर को मोहब्बत होती है, व्यापार से व्यापारी को मोहब्बत होती है, बिजनेस से बिजनेसमैन को मोहब्बत होती है, लेकिन अल्लाह से बढ़ के नहीं होनी चाहिए, रसूल से बढ़ के नहीं होनी चाहिए। मदीना में सूखा पड़ जाता है, अनाज के दाने दाने को लोग तरस जाते हैं। मदीना के अंदर ऊंटों से भरा है काफिला आता है, ऊंटों के ऊपर अनाज की बोरियां लदी हुई हैं और ये काफिला शाम से आ रहा है। मदीना के सारे व्यापारी हैरान हो गए, इतना सारा अनाज कहां से आया? पता लगा शाम से आया। अनाज किसका है? पता लगा उस्मान गनी का है। मदीना के व्यापारी उस्मान गनी के पास आए, ऐ उस्मान, हमें पता चला है आपका अनाज से भरा हुआ काफिला मुल्क शाम से आया है। ऐ उस्मान, वो अनाज आप हमें बेच दीजिए, हम आपको 10 रुपये पर 12 रुपये का मुनाफा देने को तैयार है। 10 रुपये का माल हमें 12 में बेच दीजिए, हम आपको 2 रुपये का प्रॉफिट देने को तैयार है। उस्मान गनी ने कहा नहीं, ये चोल बेना, ये हो बेना। उस्मान गनी ने कहा ये नहीं चलेगा, आप लोग मुझे प्रॉफिट कम दे रहे हैं, मुझे ज्यादा मिल रहा है। मदीना के ताजिर हैरान, सारे व्यापारी तो यहां है, कौन हमसे ज्यादा आपको प्रॉफिट दे रहा है? कहा चलो ऐ उस्मान, हम आपको 10 का 15 देने को तैयार है। जो माल आप 10 का लाए, हमको 15 का बेच दीजिए। मदीना में अनाज की कमी है, लोग मुंह मांगे दाम में अनाज खरीदेंगे, तो ऐ उस्मान, आप अनाज हमें 10 का 15 में दे दीजिए। उस्मान गनी ने कहा नहीं, मुझे इससे भी ज्यादा कीमत मिल रही है। मदीना के व्यापारियों ने कहा हम 10 का माल 20 में खरीदेंगे, 100% रिटर्न आपको मिलेगा। लाख का माल लाए। मोहतरम हाजरीन, बीच में शेख मोहतरम को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे बीच एक मेहमान खुसूसी जनाब कमरुल हुदा साहब, जो साबिक MLA हैं और अभी फ़िलहाल कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, उनके साहिबजादे जनाब आसिक इकबाल साहब तशरीफ लाए हैं, तो उनको सिर्फ सालपोशी करेंगे हमारे जनाब मुज़म्मिल हक बुखारी साहब के ज़रिए से, जो इस इदारे के चेयरमैन हैं, उनके ज़रिए से सालपोशी होगी। जनाब आसिफ इकबाल साहब आप आए। हमें बहुत खुशी हुई, अल्लाह ताला आपको अपने मकसद में कामयाब करे। और आज हर इंसान को समझने की ज़रूरत है, हर एक वोट कीमती है और उसको समझने की ज़रूरत है। बहरहाल इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। उसके और एक साथी, क्या नाम, इसहाक आलम साहब, जनाब इसहाक आलम साहब तशरीफ लाए हैं, तो उनको भी सालपोशी करेंगे डॉक्टर महफूज आलम साहब, जो जनसुराज के MLA हैं, उनको सालपोशी करेंगे डॉक्टर महफूज आलम साहब। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी छोटी सी दावत पे आपने लब्बाई कहा। जी शेख, शुरू। चुनाव का माहौल है, सारे लोग अपने अपने तौर पे मेहनत कर रहे हैं। हम यही दुआ करेंगे जो हमारे इलाके के लिए जो बेहतर हों, स्टेट के लिए बेहतर हों, अल्लाह ताला उनको इख्तिदार में ले आए।
और अल्लाह ताला इस स्टेट की, इस मुल्क की हिफाजत करे। हम इसके लिए दुआ करेंगे और जो भी उम्मीदवार आते हैं हम सबके लिए अच्छी ख्वाहिशात रखते हैं, उनका इस स्टेज पर वेलकम है। और आपने देखा उनकी शालपोशी भी हो रही है। जनाब आसिफ इकबाल साहब ने 5050 रुपया उन्होंने इस इदारे के लिए दान किया है। अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया आखिरत में उनको कामयाबी अता फरमाए, आमीन। तो मेरे भाइयों, बड़ा अजीब मसला ये है, किशनगंज के प्रोग्रामों में कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूं, 12 बजने के बाद अवामुन्नास तितर बितर होने लगते हैं, जाने लगते हैं। अभी घड़ी में 12:30 हो रहे हैं और हमारे पास मसला ये है कि कुरान और हदीस के अलावा कुछ है नहीं। कहानी, लतीफा, चुटकुला और वो भजन और कीर्तन और भोजपुरी, वो सब आता ही नहीं हमको। और मैं समझता हूं कि अहले हदीस के स्टेज पर उन सब चीजों की जरूरत भी नहीं है। तो मिजाज बहुत अजीबो गरीब होता चला जा रहा है। अब ये जो बीच में फाका नजर आ रहा है, ये मुकर्रिर को थोड़ी अच्छा लगेगा। हम लोग तो भाई चाहते हैं, इसीलिए आप हमको और पहले बिठा दें, 9 बजे ही बिठा दें, जब पब्लिक हो, लोग भरे हुए हो मजमे। लेकिन बहरहाल जितने लोग बैठे हैं आप गौर से सुन रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हमारी माएँ बहनें भी सुन रही हैं। मैं बहुत लंबी तकरीर नहीं करूंगा, मोहब्बत रसूल का मौजू है, बहुत इमोशनल मौजू है, बहुत अहम मौजू है। और मैं पिछले 1 हफ्ते से बहुत परेशान हूं क्योंकि मुसलसल तकरीरें हो रही हैं। गला मेरा बिल्कुल बैठा हुआ है। एक दिन मोबाइल पे मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि भाई साहब मेरा गला बहुत बैठा है, क्या करना चाहिए? उसने कहा 48 घंटे आपको कुछ नहीं बोलना चाहिए। मैंने कहा ईटा तो होवे ना, ईटा होवे ना। मैं टीचर हूँ, सुबह से लेकर दोपहर तक मदरसे में पढ़ाना है, फिर शाम को डेली तकरीर करना है। आराम, गले को आराम तो नहीं मिल सकता है। वो तो अल्लाह का शुक्र कि आज चूंकि मैं दिन भर यही था, किशनगंज में था, तो थोड़ा बहुत रेस्ट करने को मिला। तो गला जो है, वो जो मेरी नेचुरल आवाज़ है और अंदाज है, उस अंदाज में मैं चाह के भी नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि जब गला बैठता है तो सांस भी छोटी हो जाती है। आप गौर कर रहे हो, एक एक आयत को मैं कई टुकड़ों में पढ़ रहा हूँ, ना चाहते हुए भी, मजबूरी है मेरी। बहरहाल मैं वाकया बयान कर रहा था उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। मदीना के अंदर सूखा पड़ा है, अनाज के दाने दाने को लोग तरसे हुए हैं, और हजरत उस्मान गनी का अनाज से भरा हुआ काफिला शाम से आया। मदीना के व्यापारियों ने कहा, ऐ उस्मान, हम आपका सारा अनाज 10 का 20 में खरीदने को तैयार है, 100% रिटर्न देने को तैयार है आपको, आप हमें बेच दीजिए। उस्मान गनी ने कहा, ऐ मदीना के व्यापारियों, ऐ मदीना के ताजिरों, मुझे आपसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, मुझे आपसे ज्यादा मुनाफा मिल रहा है। मदीना के व्यापारियों ने कहा, कौन है जो आपको हमसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है? सारे ताजिर तो यहां पर हैं, कौन आपको हमसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है? हजरत उस्मान गनी ने कहा, मेरा अल्लाह कुरान में कहता है कि जो एक नेकी करेगा फलहू अशरु अमसालिहा, उसको 10 गुना सवाब मिलेगा। ऐ मदीना के व्यापारियों, ये सारा अनाज जो मैंने मंगाया है, ये मदीना के गरीबों में तकसीम करने के लिए, ये फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मंगाया है। 5 टाइम की नमाज में जब हम सूरे फातिहा पढ़ते हैं, हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं, समस्त प्रशंसाएं, हर प्रकार की प्रशंसा, हर तरीके की तारीफ, हर तरीके की हम्दो सना, ऑल द प्रेसेस फॉर अल्लाह। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। कौन अल्लाह? रब्बिल आलमीन, जो सारी कायनात का रब है। इस कायनात का रब एक है और वो अल्लाह है। हमारी माँ है, रब नहीं है। हमारा बाप हमें पालता है, मगर रब नहीं है। रब किसको बोलते हैं? रब उसको बोलते हैं जो आपकी तमाम जरूरतों को पूरा करे।
अल्लाह ने हमारी तमाम जरूरतों को पूरा किया। उसने पैदा किया, रहने के लिए धरती बनाई, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बनाई, खाने के लिए अनाज पैदा किया, हमें रोशनी देने के लिए सूरज को तुलू किया, आराम करने के लिए रात बनाई, दुनिया की तमाम चीजों को हमारे कंट्रोल में किया, हमारे लिए मुसख्खर किया। और फिर इतने पर अल्लाह ताला ने बस नहीं किया, सही क्या है, गलत क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, ये बताने के लिए उसने हर दौर में इस धरती पर अपने नबियों को भेजा, रसूलों को भेजा। और जब धरती जुल्म से सिसकने लगी, अल्लाह की धरती पर बहुत ज्यादा पाप होने लगा, शिर्क बहुत ज्यादा होने लगा, जिना बहुत ज्यादा होने लगा, औरत के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार होने लगा, लोग एक दूसरे का बहुत ज्यादा खून बहाने लगे और धरती जुल्म से भर गई। तो आज से तकरीबन 1450 साल पहले उस अल्लाह ने अरब की धरती पर मक्का शहर में अपने आखिरी नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, आखिरी नबी को भेजा। ये उस अल्लाह का एहसान, और एहसान ही नहीं, एहसान अजीम था। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में इस एहसान को जताया भी है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। ऐ मोमिनो, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारे ऊपर कि उसने अपने आखिरी नबी को भेजा। यतलू अलैहिम आयातिही, वो नबी तुमको कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। वह युज़क्कीहिम, वो नबी तुम्हें गंदगियों से, गुनाहों से, पापों से आजाद करते हैं, मुक्त करते हैं, पवित्र करते हैं। वह युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वो नबी तुम्हें कुरान सिखाते हैं, वो नबी तुम्हें हदीस सिखाते हैं। तो हमें इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत होनी चाहिए तो अल्लाह से। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान के दूसरे पारे में फरमाता है, वमिनन नासि मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के बराबर दूसरों को बना देते हैं, अल्लाह का दर्जा दूसरों को दे देते हैं। कैसे देते हैं? सजदा करके नहीं, उनके आगे हाथ फैला के नहीं, उनसे दुआ करके नहीं, उनको बिगड़ी बनाने वाला मान के नहीं, उनको मुश्किल कुशा मान के नहीं, बल्कि फरमाया युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। वो अल्लाह को छोड़कर किसी बाबा से, किसी वली से, किसी पीर से, किसी फकीर से, किसी से, XYZ किसी से भी वैसी मोहब्बत करते हैं जैसी अल्लाह से करनी चाहिए। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जबकि ईमान वाले सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह से करते हैं। अल्लाह से बढ़ के किसी से मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। एक ईमान वाले के दिल में सबसे बढ़ के अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए, और अल्लाह के बाद अल्लाह के आखिरी नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होनी चाहिए। कितनी मोहब्बत होनी चाहिए नबी से। आई लव प्रॉफिट मोहम्मद, ये नारा लग रहा है आज, लोग दुकानों पे लगा रहे हैं, मोबाइल पर स्टेटस लग रहा है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, आई लव मोहम्मद। बड़ा आसान काम है, नारे लगाने में क्या लगता है, ट्रेंड चलाने में क्या लगता है, झंडा लगाने में क्या लगता है। लेकिन ये मोहब्बत रसूल इतनी आसान नहीं है मेरे प्यारे साथी। रसूल की मोहब्बत इतनी आसान चीज नहीं है कि नारा लगाने से साबित हो जाए कि आप रसूल से मोहब्बत करते हैं।
सोना लेना हो तो आप सोनार के पास जाते हैं। किशनगंज के सबसे अच्छे सोनार के पास गए, बीवी के पास पुरानी सोने की ईयर रिंग थी, सोनार के पास गया। आपने कहा भाई ये सोना है मेरे पास, इसको ले लो और कुछ पैसा और ऐड करके मुझे कंगन दे दो। सोनार ने आपका सोना लिया और अपनी कसौटी पे परखा और परख करके बताया कि भाई साहब आपका सोना नकली है, आपका सोना असली नहीं है, आपके सोने में मिलावट है, आपका सोना खोटा है, आपका सोना खरा नहीं है। सोनार की कसौटी ये बताती है कि सोना खरा है या खोटा है। क्या मोहब्बते रसूल की भी कोई कसौटी है? क्या कोई ऐसी कसौटी है जिस पे परख करके बताया जा सके कि हां रसूल से मोहब्बत का दावा सच्चा है या झूठा है?